शिव पार्वती संवाद की एक ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कथा। मृत्यु का रहस्य। शिव और पार्वती का दिव्य संवाद। एक दिन कैलाश पर्वत की शांत वादियों में देवी पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महादेव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर जानने को अनेक ऋषि मुनि भी जीवन भर तप करते हैं। एक दिव्य संध्या थी। पर्वतों पर चांदनी छिटकी हुई थी। कैलाश का वातावरण भक्ति और शांति से भर गया था। उस समय माता पार्वती ध्यान मग्न शिव जी के पास बैठी और मधुर वाणी में बोली, नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, किंतु एक प्रश्न मेरे हृदय को लंबे समय से विचलित कर रहा है, कृपया उसका उत्तर दें। शिव जी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, तुम्हारी जिज्ञासा ही सृष्टि के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने का मार्ग बनती है। पूछो, क्या जानना है? माता पार्वती बोली, प्राणनाथ, मृत्यु का रहस्य क्या है? जब कोई प्राणी मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु का कोई भी उद्देश्य होता है? शिवजी ने पार्वती की ओर गहराई से देखा। चारों ओर मौन सा छा गया। फिर उन्होंने कहा, देवी, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है, एक द्वार है नए आरंभ का। जिसे तुम मृत्यु समझती हो वह वास्तव में आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल देह का परिधान बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। माता पार्वती ने फिर पूछा, लेकिन स्वामी, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, जो भय लगता है, वह क्यों? शिव जी बोले, मोह और अज्ञान ही मृत्यु का भय पैदा करते हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु को उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे नींद को। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, चिरंतन, अजन्मा, अविनाशी। उस क्षण शिवजी ने पार्वती को योग बल से एक दिव्य दृष्टि दी। पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी मृत्यु की गोद में प्रवेश कर रहा था, किंतु उसके मुख पर मुस्कान थी। जैसे ही उसकी देह शांत हुई, उसकी आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर उठी और एक दिव्य लोक में प्रवेश कर गई। माता पार्वती चकित रह गई। शिवजी ने कहा, जो जीवन भर सच्चाई, भक्ति, करुणा और ज्ञान का अनुसरण करता है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। शिव ने आगे कहा, देवी, एक रहस्य बताता हूँ। मृत्यु से पहले हर आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। जो स्वयं को पहचान ले उसे यम नहीं ले जाते, उसे मैं स्वयं लेने आता हूँ। और जो आत्मा इस जीवन में अपने भीतर के शिव को पहचान लेती है, वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। माता पार्वती इस दिव्य ज्ञान को सुनकर मौन हो गई। उनके हृदय में अब मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि आत्मा की अमरता का अनुभव था। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, आपने आज मुझे न केवल मृत्यु का रहस्य बताया, बल्कि जीवन का भी अर्थ सिखाया है। अब मैं जान गई हूँ, जो मृत्यु से डरता है वह जीना भूल जाता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वह कभी नहीं मरता। मृत्यु एक अंत नहीं, आरंभ है। आत्मा अमर है, शरीर नहीं। मृत्यु से भय नहीं, ज्ञान होना चाहिए। सच्चा योगी मृत्यु को भी मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। अंत में शिवजी ने कहा, हे पार्वती, जो मृत्यु को समझ गया वही वास्तव में जीवित है। कुछ देर बाद माता पार्वती को दूसरा प्रश्न जानने की तीव्र इच्छा हुई कि भगवान शिव ने विवाह करने से पहले इतने युगों तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया? उनके मन में प्रश्न उठा, क्या वासना से मुक्ति ही साधना का मार्ग है? और क्या संसार से विरक्त होना ही मोक्ष है? उन्होंने यह प्रश्न सीधे ही शिवजी से पूछा और तब आरंभ हुआ एक रहस्यमय संवाद। कैलाश पर शांत सुबह थी। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच शिवजी ध्यान मग्न थे। माता पार्वती ने उनके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, नाथ, आपने युगों तक तपस्या की,
संसार से विरक्त रहे। जब सृष्टि में सभी जीव काम और मोह के बंधन में थे, तब आपने उन्हें त्याग क्यों दिया? क्या ब्रह्मचार्य ही परम मार्ग है? शिवजी ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल गंभीरता और करुणा थी। वे बोले, देवी, संसार की उत्पत्ति काम से हुई है, परंतु काम का अति करना ही मोह का कारण बनता है। काम जब नियंत्रित होता है तो सृजन करता है, लेकिन जब वह व्यक्ति पर हावी हो जाए तो वह आत्मा को बांध देता है। पार्वती जी ने आगे पूछा, लेकिन नाथ, आप स्वयं ब्रह्मा हैं, फिर त्याग की क्या आवश्यकता थी? महाशिव बोले, देवी, मैं इस सृष्टि को सिखाना चाहता था कि मोक्ष केवल पूजा से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीतने से मिलता है। काम, क्रोध, लोभ, ये ही असली राक्षस हैं। जो इन्हें जीत ले वही योगी है। फिर शिवजी ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल स्त्री या पुरुष से दूरी नहीं है, यह मन की शुद्धता है। जो मन इंद्रियों और विचारों से संयम रखे वही ब्रह्मचारी है। उन्होंने आगे कहा, मैंने कामदेव को भस्म किया क्योंकि उन्होंने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, केवल रूप बदला। अब वह वासना नहीं, प्रेम के रूप में रहता है। पार्वती जी ने श्रद्धा से कहा, नाथ, आज मुझे समझ में आया कि संसार में रहकर भी विरक्त हुआ जा सकता है। आपने प्रेम का रूप दिखाया जिसमें बंधन नहीं, केवल समर्पण है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से होता है। प्रेम जब अहंकार और वासना से मुक्त हो, तब वह शिव तत्व बन जाता है। जो अपने भीतर के राग द्वेष को जीत ले वही शिव के निकट है। शिव जी की एक अनोखी और प्रेरणादायक कथा। भोलेनाथ और निर्धन ब्राह्मण की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्त ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सुदामा था। यह सुदामा श्री कृष्ण वाले नहीं, एक अन्य साधक थे। उनका जीवन अत्यंत कठिन था। ना अच्छा भोजन, ना वस्त्र, ना कोई धन दौलत, लेकिन उनके हृदय में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। हर दिन वे सुबह उठकर नदी में स्नान करते, बेलपत्र और जल लेकर एक पुराने शिवलिंग पर चढ़ाने जाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनके पास पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन वे अपने प्रेम और सच्ची भावना से शिव की आराधना करते। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, स्वामी, आप कहते हैं कि जो सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है उसे आप कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन वह निर्धन ब्राह्मण सुदामा जो वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, आज भी भूखा है, निर्धन है, आप उसकी सहायता क्यों नहीं करते? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, उसकी भक्ति को मैं स्वयं पर ले चुका हूँ, लेकिन अब समय है कि उसकी परीक्षा हो। अगले दिन शिव जी एक अमीर व्यापारी के रूप में ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। उनके हाथ में सोने चांदी की थैलियां थीं। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह धन ले लो और अपने जीवन को सुख में बनाओ। परंतु ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, मालिक, मेरे पास भगवान शिव का नाम है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है उनका स्मरण। यह धन मुझसे मेरा विश्वास छीन लेगा। कृपा करके इसे किसी और को दे दें। शिव जी का मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने सच्चे रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम जो चाहे मांग लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति सदा बनी रहे। शिव जी ने आगे कहा, जो भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा बिन मांगे पूरी करता हूँ। तभी ब्राह्मण का घर उज्जवल हो गया। वहां अन्न, वस्त्र, धन और सुख के सभी साधन आ गए, लेकिन उसका मन पहले जैसा ही भोलेनाथ के चरणों में लीन रहा। दोस्तों, सच्ची भक्ति का मतलब है निस्वार्थ प्रेम और आस्था। भगवान को वस्तुएं नहीं, भावना प्रिय होती है। जो भगवान पर पूरा विश्वास रखता है
उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा था। नाम था उसका राजा वीरेंद्र। वह हर निर्णय सोच समझ कर लेता था, लेकिन कभी कभी उसके भीतर अहंकार आ जाता था। मैं राजा हूँ, मुझे सब आता है। एक दिन की बात है। राजा अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध किसान तपती दोपहरी में खेत जोत रहा है। उसके पास ना तो छांव थी, ना पानी। राजा ने रथ रुकवाया और किसान से पूछा, बूढ़े, इतनी गर्मी में क्यों काम कर रहा है? तू क्या नहीं जानता, राजा ने सबको विश्राम दिया है आज? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्योंकि मेरा पेट विश्राम नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चों को अन्न चाहिए, क्योंकि धरती रुकती नहीं तो मैं क्यों रुकूं? राजा कुछ सोच में पड़ गया। फिर राजा ने दूसरा सवाल किया, तेरी उम्र हो गई है, अब आराम कर और दूसरों से काम करवाया कर। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि यह शरीर चलता है तो आत्मा भी प्रसन्न रहती है। काम करने से जीवन चलता है। मैं जीना चाहता हूँ, सिर्फ सांस लेना नहीं। राजा चुप हो गया। राजा ने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली देनी चाहिए, लेकिन किसान ने मना कर दिया। मुझे दान नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो केवल मेरा कर्म चाहिए। जब मेरे हाथ काम करते हैं तब आत्मा संतुष्ट रहती है। राजा ने उसी क्षण घोषणा की कि अब वह हर साल किसानों और श्रमिकों से एक दिन संवाद करेगा, क्योंकि वे धरती के असली राजा हैं। काम करना ही जीवन का सार है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि सच्चा ज्ञान किसी पद में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। दोस्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।